अजीत जी, अजीत भाई साहब, आपने सबको सुन लिया। आपने विदेश का भी मॉडल खूब ठीक से देखा है। दो चीजें हैं, एक तो ये जो नैरेटिव एक बार बार बनाया जा रहा है कि एमएसपी जो है, एमएसपी एमएसपी मिनिमम गारंटी है। वो कह रही है कि भाई लागत के साथ हमें हमारा पैसा दे दो। पहली चीज थोड़ा आप एमएसपी पे बता दिए, और दुनिया में जो आप ये भी बता दिए दुनिया में एमएसपी किस तरह से दिया जाता है, बाकी देशों में दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। दूसरा, इस आंदोलन के साथ ये, इसका नाम तो हम लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मजदूर जुड़ चुका है। काफी संभावना है कि फौजी भी इसके साथ, जो रिटायर्ड फौजी हैं वो अपना इसको ताकत दे रहे हैं। तो ये थोड़ा जन आंदोलन के रूप में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता जा रहा है। दोनों चीजों में किसान आंदोलन क्या जन आंदोलन बन पाएगा, और दूसरा एमएसपी का जो नैरेटिव है कि ये इससे बहुत बोझ बढ़ जाएगा, सरकार दे नहीं सकती है, ये कितना सही है? अजीत भाई साहब। आनंद जी, विडंबना देखिए इस सरकार का। पिछले हफ्ते एमएस स्वामीनाथन, जो भारत के ही नहीं वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, उनको भारत रत्न दिया, ठीक है। और उनका ही फॉर्मूला है एमएसपी का, C2+50। उसको इन्होंने 10 साल में बैठे रहे मोदी जी, लंबा लंबा बात किए 2016 में जाके बरेली में कि हम किसान का इनकम डबल करेंगे, और इन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। 2020-2021 में 13 मीटिंग हुआ था, 13 राउंड्स, 40 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, और इधर जो पीयूष गोयल इस मीटिंग में इस बार है, वो पिछले बार उस मीटिंग में पीयूष गोयल भी थे। अब ये अर्जुन मुंडा नया एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं और नित्यानंद राय को लाए हैं। तो 13 मीटिंग तब और 3 मीटिंग अब, 16 मीटिंग हो चुका है। अरुण जेटली ने फॉर्मूला दिया था कि A2+FL एमएसपी का, जो बिल्कुल विपरीत है स्वामीनाथन जी के फॉर्मूला का। स्वामीनाथन जी इस पर किताब लिख चुके हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ हिज कि इसका एस्टिमेशन होना चाहिए C2+50। क्यों? देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिक विडंबना क्या है? बेसिक विडंबना है कि जो इनपुट कॉस्ट है उससे बहुत कम है आउटपुट कॉस्ट। आप जो एग्रीकल्चर करते हैं, तो जो कॉस्ट आप इनकर करते हैं, किसी भी तरह से आप उसको जोड़ दीजिए तो आउटपुट जो है उसका 10% भी नहीं मिलता है, और किसान खाली पैसा लूज करता है नॉर्मल केस में। और जब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होता है, वॉलेटिलिटी होता है मार्केट में, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस गिर जाता है, तो 2 रुपया में टमाटर बिकता है, ग्रेप्स बिकता है, फेंका जाता है महाराष्ट्र में। तो विडंबना तो ये है। तो जो मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा नाम दिया है कि मोदी गवर्नमेंट का एमएसपी है मोदी सरकार पाखंड, ये छोड़ के और कुछ नहीं है। ये समझे ना, 10 साल से ये पाखंड कर रहे हैं बेसिकली इस इशू पर। पहला बात। अच्छा, आपने पूछा कि इसका बाहर में क्या इतिहास है, मुझे आपको बताने दीजिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिका में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का गवर्नमेंट आया था। जब न्यू डील हुआ, यूरोप बिल्कुल बर्बादी के कगार पे था, अमेरिका रिसेशन और 2 वर्ल्ड वॉर से निकल चुका था, तो अमेरिका कैपिटलिज्म ऑलमोस्ट कोलैप्स कर रहा था। उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, शायद द मोस्ट प्रोग्रेसिव अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस न्यू डील में उन्होंने एमएसपी का बर्थ किया था, समझे। और वो आइडिया ये था कि द फार्मर हैज टू बी इंश्योर्ड। आज भी अमेरिका में बहुत सारा कानून है प्राइस ट्रिगर का, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं था। अच्छा, फ्रांस में आपने देखा होगा पिछले हफ्ते पूरे पेरिस को घेर दिया था। अजीत भाई साहब, अनिल जैन साहब निकलना चाहते हैं। अनिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोग आंदोलन में लगे हुए हैं। हमारी तरफ से भाई आप लोग जितना ताकत मिले, ईश्वर आपको सफल करे। अजीत भाई साहब कंटिन्यू रखिएगा आप। अनिल भाई थैंक यू जी। तो जी अजीत भाई कह रहा था कि पेरिस में आपने देखा होगा पिछले हफ्ते पूरा पेरिस को घेर लिया था फार्मर। आप सोचिए, जबकि यदि यूरोपियन
फार्म लॉज देखा जाए तो सबसे प्रोग्रेसिव फ्रांस का है। वहां पर यदि फार्मर एजिटेट कर रहा है कि हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है अपने इनपुट कॉस्ट का, तो आप भारत के फार्मर का सोचिए जिसके पास आधा कट्ठा तक नहीं होता है। ये हाल है। मतलब 86% जो है फार्मर्स, वो हम लोग कहते हैं मिडिल फार्मर, पर मिडिल फार्मर का साइज क्या है? मतलब किसी के पास 1 बीघा, आधा बीघा, 2 बीघा, तो इतना सीरियस ये प्रॉब्लम है। देखिए, एक तो मैं इस पर कहूंगा। अच्छा, दूसरी बात, मोदी सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर का आप कद देख लीजिए। मुंडा जी, नरेंद्र सिंह तोमर, उनको इतने दिन बाद क्या बनाया गया? असेंबली स्पीकर मध्य प्रदेश में। आपने स्कैंडल देखा था जब मध्य प्रदेश चुनाव हो रहा था, तो पहले भारत में कौन बनता था एग्रीकल्चर मिनिस्टर? जगजीवन राम, शरद पवार, एक चतुरानंद मिश्रा, माने द टॉप एमिनेंट पॉलिटिशियंस जिनको एग्रीकल्चर के बारे में मालूम होता था। आज आप देखिए, मतलब द लीस्ट इंपॉर्टेंट पीपल आर मेड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जिनको ना फार्मिंग के बारे में कुछ मालूम है ना कुछ भी। इकोनॉमिस्ट में देखिए, एक जमाना था 1950-60s, मतलब जितने भारत के टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट आज तक भारत में हुए हैं वो एग्रीकल्चर पे काम करते थे। आज जो है आधा फ्रॉड उस पर काम करता है, जो बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट लेके और उन्हीं का बाद जो है वो बताते रहता है। वही हाल है ब्यूरोक्रेट्स का। तो एग्रीकल्चर इन भारत अकॉर्डिंग टू मी हैज बीन द मोस्ट नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट, और सबसे वर्स्ट ये लास्ट 10 इयर्स हुआ है। 2017 में आपको याद होगा फायरिंग हुआ था मंदसौर में, मध्य प्रदेश में। उसी समय ये पहली बार ये जगह था फार्मर्स मूवमेंट, जिसमें 550-600 ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ उन्होंने एजिटेट किया था। मैं इंडिया टुडे का एडिटर था उस समय। मैंने एक कवर स्टोरी लिखी थी, नो कंट्री फॉर फार्मर्स। कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने पॉइंट आउट किया था कि ये क्यों फेल कर रहा है। और उसके बाद ये एजिटेशन कोरोना के बीच में 2020-2021 में आपने देखा 13 महीना चला, और अब फिर 13 महीना हो गया और इनके कान में जू तक नहीं है। दे हैव नॉट इंप्लीमेंटेड अ सिंगल डिमांड ऑफ द फार्मर, पहली बात। और दूसरी बात, इसका जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन आपने पूछा, मैं तो खुश हूं कि ये फार्मर एजिटेशन लोकसभा चुनाव के 2 महीना पहले स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 हफ्ते से सारा क्राइसिस में आ गया। नीतीश कुमार कुदक के उधर चल दिए, पलटू राम। इधर जो है यूपी में जयंत चौधरी दूसरे पलटू राम निकले, वो भी कूद के उधर चले गए। कहते थे कि हम बड़का फार्मर लीडर हैं, जाट के लीडर हैं। उसी तरह से आपने देखा कि चौहान साहब कांग्रेस के टूट के उधर भागे। तो इंडिया गठबंधन जो है वो काफी क्राइसिस में आ गया था। ममता चीख रही थी कि 40 सीट आएगा कांग्रेस को। ये जो है ना, मेरे अनुसार ये फार्मर मूवमेंट ये एकदम ऑक्सीजन दिया है दोबारा इंडिया गठबंधन को। और मेरा ये कहना होगा कि हम लोग जो फिर से अटैक किए जा रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। अटैक कीजिए बीजेपी को, सरकार में बीजेपी है। एमएसपी का लीगलाइजेशन कौन करेगा? सेंटर करेगा, भगवंत मान और केजरीवाल नहीं करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि हम लोग का जो ये डिबेट चला है आज, दिस डिबेट शुड बी अटैक द मोदी गवर्नमेंट। मोदी जी 2016 में बोले हम डबल करेंगे फार्मर इनकम। आज फार्मर इनकम डबल तो छोड़िए, आधा हो गया है। कोरोना में जो मार पड़ा एग्रीकल्चर पे, और आप सब लोग ने, हमने टीवी में देखा किस तरह से वही एग्रीकल्चरल लेबर जो दिल्ली और बंबई में बिलो वेजेस काम करते हैं, वो गर्मी में जून में लाखों की संख्या में वापस जा रहे थे। मतलब इतना एम्बैरेसिंग पूरा दुनिया ने देखा। और वो जो है उसके बावजूद भी एक भी डिमांड इंप्लीमेंट नहीं हुआ, एक्सेप्ट वो 3 काले कानून। वो हट गए सरकार, क्यों? उस समय चुनाव था। तो ये जो है बड़ा सही टाइम पर आया है। ये बहुत अच्छा हुआ कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने खुलेआम सपोर्ट किया है लीगलाइजेशन ऑफ
एमएसपी। इनफैक्ट यहां पर मैं क्रिटिक देता हूं कांग्रेस पार्टी का। 2010 में मनमोहन सिंह पावर में थे, उन्होंने स्वामीनाथन फॉर्मूला को नहीं किया था इंप्लीमेंट, लेट मी पॉइंट आउट। तो आज यदि वो अपना गलती मानते हैं तो उनको करने दीजिए इंप्लीमेंट, यदि वो पावर में आए तो, या तो कम से कम प्रेशर तो बना रहे कि भाई ऑपोजिशन ने लीगलाइज किया है एमएसपी को, माना है, इंप्लीमेंट करेंगे एज अ लॉ। ये कानून मैंने जो आपको कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका में इंप्लीमेंट हुआ था, अब सोचिए हम कहां कितना पीछे हैं। तो ये बहुत सही टाइम पर आया है। ये फिर से जो बाकी घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, उसको वो सॉलिडिफाई करेगा। मेरा एक ही थोड़ा सा डाउट है, और वो ये है कि ये फार्मर मूवमेंट का दो लिमिट है। एक लिमिट है कि ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान के बियॉन्ड फैल नहीं रहा है ये, क्योंकि फार्म यूनियंस बाकी जगह जो हैं वो इतने एक्टिव नहीं है। इस पर हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं जो क्यों ऐसा है, बट ये देश भर में फैलना चाहिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी, जहां पर की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर में इतना लो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का आप फिगर उठाइए या गरीबी का फिगर उठाइए, या मान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी टू एग्रीकल्चर लीजिए, वो कंपेयर कीजिएगा तो मतलब पंजाब और हरियाणा तो आपको हेवन नजर आएगा उन सब स्टेट्स से। तो वहां के जो लेबरर हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर, और वहां के जो किसान हैं, उनको ये किसान आंदोलन अपने अपने साथ जब तक एक लेके एक्सपैंड नहीं करेगा, ये मोदी गवर्नमेंट पर पॉलिटिकल प्रेशर कम पड़ेगा। उसी में ये चंडीगढ़ भेज दिया गया। ये होना चाहिए था चारों तरफ, द एंटायर कंट्री में ये एग्रीकल्चरल मूवमेंट चलना चाहिए। ये तो मैं कहूंगा 2017 में जब शुरू हुआ था, जब ये फायरिंग हुआ था मंदसौर में, तो इसमें ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस थे, और दूसरा इनका थोड़ा कठमुल्लापन है, ये लड़ जाते हैं अपने आप में। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन ऑफ द जो बिगेस्ट मैं कहूंगा जो फार्मर यूनियंस है पंजाब में, उग्राहा जी का अभी उनका सपोर्ट आया है और रेल रोको में उन्होंने स्टैंड लिया है। उनके जैसे लोगों को लीडरशिप लेना चाहिए। उनका लार्जेस्ट यूनियन है, मोस्ट कमिटेड है वो, और उसी तरह से मैं नाम अभी नहीं लूंगा, बट बहुत सारे फार्म यूनियंस जो उस समय 2020-21 में बात कर रहे थे, उनको दोबारा इस आंदोलन में जम के आना चाहिए। और सरकार नहीं माने तो उसी बुलंदी से जो पिछले बार इन्होंने दिखाया कि 13 महीना सड़कों पर बैठे रहे, यदि वो कर दें तो हो सकता है कि चुनाव पलटने लगे। ये प्रेशर जो था इंडिया गठबंधन नहीं दे पाया ठीक से बीजेपी को, बट ये जो नीचे से जो मूवमेंट है, फार्मर्स मूवमेंट, ये यदि पलटेगा तो हो सकता है कि पूरा भाजपा जो है दूसरा ही दृश्य देखने लगे। तो आई थिंक ये इसका टाइमिंग जो है ना, हालांकि आया है स्पॉन्टेनियसली, ऐसा नहीं है कि ये आया है कोई कांग्रेस के द्वारा, पर इसका टाइमिंग बड़ा अच्छा है। आप एक चीज देखिए, अयोध्या गया काम से एजेंडा, G20 गया काम से एजेंडा, जितने बड़े बड़े एजेंडा बीजेपी ने लाया था वो सब हवा में चला गया है। आप मीडिया में ही देखिए, ये मोदी गोदी मीडिया ही है, फार्मर मूवमेंट को ही ना कवर कर रहा है। तो ये बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है जिसका टाइमिंग बहुत अच्छा है। खाली यही है कि इट हैज टू बी एक्सपैंडेड टू ऑल द स्टेट्स, और मैं कहूंगा कि जितने घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, वो सारे इसको सपोर्ट करें। तो ये चुनाव जो है, इट कैन बी अ गेम चेंजर।